राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाली तीज की पूजा विधि और हरियाली तीज व्रत कथा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सावनी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको हरियाली तीज के व्रत के बारे में और पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। कई महिलाएं हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका अर्थ है पूरे दिन भोजन और पानी से परहेज करना। इसे उपवास का एक कठोर रूप माना जाता है और इसके लिए दृढ़ संकल्प और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। हरियाली तीज की सुबह महिलाएं व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। इसमें उपवास करने का इरादा व्यक्त करना, देवताओं से आशीर्वाद मांगना और अपने परिवार की भलाई के लिए अपना उपवास समर्पित करना शामिल है। इस दिन महिलाएं आमतौर पर हरे रंग की पोशाक पहनती हैं और मानसून के मौसम के दौरान प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। पूजा करने से पहले सभी जरूरी सामान इकट्ठा कर लें। पूजा शुरू करने से पहले सभी जरूरी वस्तुएं जैसे भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति या छवि, फूल, धूप, दीपक, फल, मठियाई, पानी, दूध, दही, शहद, अन्य पारंपरिक प्रसाद इकट्ठा करें। इस क्षेत्र को साफ करें। पूजा वाले क्षेत्र की सफाई करें। मूर्ति या तस्वीर को फूल मालाओं से सजाएं। दिव्य वातावरण बनाने के लिए धूप और दीप जलाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती को फूल, फल, मिठाई और अन्य वस्तुएं चढ़ाएं। आप उनके संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं। कई लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा सुनते हैं, जो त्योहार के महत्व और उनके दिव्य बंधन पर प्रकाश डालती है। देवताओं के सामने दीप जलाएं, आरती करें। इस दौरान आप भजन या भक्ति गीत गा सकते हैं। अपने परिवार और परिजनों की भलाई, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पारंपरिक रूप से व्रत चंद्रमा को देखने के बाद ही तोड़ा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल, फल और मिठाई खाकर सादा भोजन करें। अब मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सही। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताई। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को जय शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छिपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगेंगे, यदि इस
बीच विष्णु जी बरात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वर्ण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हूँ। पर्वतराज मान गई। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मानवासित फल मिलता है और तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के सभी हिस्सों में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। जय मानसून के मौसम में पड़ता है और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। उपवास और पूजा करना इस त्यौहार के महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सभी का सौभाग्य अटल रहे। आपका आंगन घर खुशियों से भरा रहे। बोलो शिव जी भगवान की जय। बोलो माता पार्वती जी की जय।